हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राजेश क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का जो कन्वर्जन है बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल आज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या है, बाइनरी टू डेसिमल। देखिए बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 और 1, 0 1 0 1 ऐसा ही होता है। तो उस नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करना है वही आज देखेंगे। देखिए मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर है 101, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर है। तो देखिए जितना नंबर है, देखिए पहला क्या है 1, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 2 के पावर 2 से। फिर 0 है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 के पावर 1 से। फिर क्या है 1, तो 1 को वो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 2 के पावर 0 से। तो ऐसे करते हैं हम लोग कन्वर्जन बाइनरी टू डेसिमल। तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए पहले क्या है 1, तो 1 को 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या है 0, तो 0 को 2 के पावर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर क्या है 1, तो 1 को 2 के पावर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए 2 के पावर 2 मतलब 4 देख सकते हैं। फिर 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होता है। फिर और 1 इंटू 2 के पावर 0, किसी के पावर 0 है तो उसका मतलब उसका वैल्यू कितना है, 1 है। तो 1 इंटू 1 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करने पर क्या मिलता है, 5। तो नीचे उसका बेस साइज है मतलब डेसिमल। तो 101 का जो डेसिमल नंबर है कितना है, 5। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए मान लीजिए कोई नंबर है 11010, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, डेसिमल नंबर में। तो वैसे ही करेंगे, इधर से हम लोग स्टार्ट करेंगे 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की ओर, समझ गए। तो फिर देखते हैं कि देखिए जैसे अब इसको क्या करेंगे, 2 के पावर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के पावर 3 से। फिर क्या है 0 है तो 0 को 2 के पावर 2 से। फिर 1 है तो 1 को 2 के पावर 1 से। और फिर देखेंगे 0 है तो 0 को 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 के पावर 4 यानी 16, 2 के पावर 3 यानी 8। अब 0 इंटू 2 के पावर 2 मतलब 0। फिर 1 इंटू 2 के पावर 1 मतलब 2, और 0 इंटू 2 के पावर 0 मतलब 0। तो इसका जो सोल्यूशन आता है 26। 11010 डेसिमल बाइनरी नंबर का जो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो 26 आएगा। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर है 111011101, तो उसको कन्वर्ट करेंगे किस में, डेसिमल में। तो ऐसे ही राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 2 के पावर बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो देखिए कैसे होगा, जैसे 1 इंटू 2 के पावर 7, 1 इंटू 2 के पावर 6, 1 इंटू 2 के पावर 5। फिर देखिए 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर 4, 1 इंटू देखिए 1, तो 1 इंटू 2 के पावर 3। फिर देखिए 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर 2। फिर 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर 1। फिर 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर 0। तो 2 के पावर 7 यानी 128, 2 के पावर 6 यानी 64, 2 के पावर 5 यानी 32, 2 के पावर 4 0 है, 0 से मल्टीप्लाई है मतलब 0, 2 के पावर 3 यानी 8, 2 के पावर 2 4, फिर 0, फिर 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 237 इसका आंसर होगा। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कोई बाइनरी नंबर है 010101, तो इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, डेसिमल नंबर में। तो कैसे करेंगे देखिए, फिर वैसे ही राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 2 के पावर इंक्रीज होते जाएगा। तो मैं पहले देखिए क्या है, 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर 5। फिर 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर 4। फिर 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर 3। फिर 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर 2। फिर वो 0 है तो 0 इंटू 2 के पावर 1। फिर 1 है तो 1 इंटू 2 के पावर 0। तो देखिए पहला तो है 0 हो गया। फिर 2 के पावर 4 यानी 16, 2 के पावर 3 0 से मल्टीप्लाई यानी 0, 2 के पावर 2 4, फिर 0, फिर 1। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 21। क्लियर है। डेसिमल टू
बाइनरी टू डेसिमल क्लियर है आपको। आगे देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल। सेम प्रोसेस यही है, सिर्फ इसमें चेंज यही है कि इसमें हम 3-3 का पेयर लगाते हैं, 3-3 का पेयर लगाते हैं। अब 3-3 का पेयर क्यों लगाते हैं, यह भी तो बात है ना। तो देखिए, अगर 3-3 का, अगर इसमें 4-4 का पेयर लगाएं, 3 का पेयर इसलिए लगाते हैं क्योंकि लास्ट वाला जो डिजिट है उसकी पावर 2 के पावर 2 हो रहा, तो 2 के पावर 2 यानी 4 हो रहा ना। अगर और एक डिजिट हम लोग लेंगे यानी 2 के पावर 3 अगर लेंगे तो 2 के पावर 3 यानी 8। लेकिन ऑक्टल नंबर में क्या 8 इंक्लूड होता है? नहीं ना, 7 तक ही होता है, इसलिए 2 के पावर 3 नहीं लेते हैं। समझ गए क्यों नहीं लेते हैं? इसलिए 3 डिजिट को ही हम लोग पेयर बनाते हैं। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर है 011-010, तो उसको कन्वर्ट करेंगे किस में? ऑक्टल में। तो सेम प्रोसेस, टू इधर से जब आएगा राइट टू लेफ्ट तो ऐसे ही इंक्रीज होता जाएगा पेयर में। इस पेयर का ये होगा 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, फिर अगला पेयर 2 के पावर, वैसे ही। तो देखते हैं कैसा होगा इसका आंसर। तो देखिए अलग अलग इसका आंसर करेंगे, मतलब सॉल्यूशन करेंगे, उसके बाद कंबाइन कर देंगे। देखिए पहला क्या है, 011 एक पेयर है, तो 0 × 2 के पावर 2, 1 × 2 के पावर 1, और फिर क्या है 1, तो 1 × 2 के पावर 0, मतलब 0 पहला, फिर 2 के पावर 1 यानी 2, फिर 1 यानी 3। पहला पेयर का 3 होता है। और अगला पेयर का देखते हैं, फिर पहला है 0, तो 0 × 2 के पावर 2, फिर 1 है तो 1 × 2 के पावर 1, फिर 0 है तो 0 × 2 के पावर 0, मतलब ये तो पहले 0 हुआ, फिर 2, फिर 0, तो इसका आंसर होता है 2 हुआ इसका आंसर। तो मतलब इसका अब दोनों को जो है कंबाइंड कर देते हैं, जैसे 3 हुआ और फिर 2 यानी 3 2, इसका जो क्या हुआ ऑक्टल नंबर, इस बाइनरी नंबर का ऑक्टल नंबर 32 हुआ। समझ में आएगा? आ गया आपको? क्लियर है? आगे देखते हैं। आगे और एक एग्जांपल देखते हैं, 110-101-111। तो इस नंबर को जो है हम लोग क्या ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सेम प्रोसेस, 3-3 का पेयर बना लिए, फिर वैसे ही करेंगे, अलग अलग पेयर का सॉल्यूशन करेंगे, फिर कंबाइन कर देंगे। तो देखते हैं, फिर पहला क्या है 1 × 2 के पावर 2, 1 × 2 के पावर 1, फिर 0 × 2 के पावर 0, पहला हुआ 4, फिर 2, फिर 0, तो यानी 6 हुआ पहला पेयर का। सेकंड पेयर का देखते हैं, 1 × 2 के पावर 2, 0 × 2 के पावर 1, फिर 1 × 2 के पावर 0, तो पहले तो 4, फिर 0, फिर 1, इसका सॉल्यूशन होता है 5। थर्ड पेयर देखते हैं, 1 × 2 के पावर 2 प्लस 1 × 2 के पावर 1 प्लस 1 × 2 के पावर 0, तो इसका पहला 4, फिर 2, फिर 1, मतलब इसका 7। तो इन तीनों को कंबाइंड कर दीजिए, तो क्या होगा 657। इस बाइनरी नंबर का जो आंसर होगा 657। समझ में आ गया? क्लियर है? आगे देखते हैं। अब और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर है 11011। मैंने तो बोला आपको कि 3-3 क्या पेयर बनाना है, लेकिन इसमें तो पहला का एक तो 3 पेयर बन रहा है, लेकिन अगला देखते हैं तो 3 का पेयर नहीं बन रहा। तो हम लोग जो है 3 का पेयर बनाना नेसेसरी है, तो फिर 0 लगाते हैं, क्योंकि 0 से अगर किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं उसको कोई फ़र्क पड़ता नहीं, इसलिए 0 लगा दिए। तो क्या होगा 011-011। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो देखते हैं पहले क्या है 0, तो 0 × 2 के पावर 2 प्लस 1, 1 × 2 के पावर 1 प्लस 1 × 2 के पावर 0, तो पहला तो 0 हुआ, फिर 2, फिर 1, मतलब 3 हुआ। अगला पेयर के बात करते हैं, तो देखिए पहला 0 × 2 के पावर 2 प्लस 1 × 2 के पावर 1, फिर 1 × 2 के पावर 0, यानी 0, 2 और 1, इसका भी 3, मतलब
इस बाइनरी नंबर का जो ऑक्टल नंबर है वो 33 हो। आ गया समझ में? क्लियर है? आगे देखते हैं। तो देखिए अब देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। कोई भी बाइनरी नंबर है उसको हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए मान लीजिए कोई बाइनरी नंबर है, क्या है कि 010100101011, ये बाइनरी नंबर है, इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल। तो कैसे करते हैं देखिए आगे। जैसे ऑक्टल में देखें, बाइनरी टू ऑक्टल में देखें कि 2 के पावर 3 तक एंड तक जा रहा था ना, नहीं 2 के पावर 2 तक जा रहा था। क्यों जा रहा था पता चल गया। अब देखते हैं कि इसको 4 बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर में जब कन्वर्ट करते हैं तो 4 का पेयर बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं देखिए, अगर 4 का पेयर करने से 2 के पावर एंड तक ना 2 के पावर 3 तक जाता है, मतलब 8 तक। अगर इसको हम लोग 2 के पावर 4 तक ले जाएं तो 2 के पावर 4 यानी 16। तो क्या आप बताइए हेक्साडेसिमल नंबर में 16 नंबर आता है? ये 15 तक ही आता है, 16 तो नहीं आता ना, इसलिए 2 के पावर 3 यही करते हैं, यानी 4 का जोड़ा लगाते हैं। पता चल गया आपको कि 4 का जोड़ा क्यों लगाते हैं। आगे देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखिए फिर वैसे ही अलग अलग पेयर बना लिए और अलग अलग सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं पहला क्या है, पहला पेयर क्या है 0101। तो इस पेयर को सॉल्व करते हैं। 0 × 2 के पावर 3, 1 × 2 के पावर 2, 0 × 2 के पावर 1 और 1 × 2 के पावर 0। तो पहला तो 0 हुआ, फिर 4, फिर 0, फिर 1, तो मतलब इसका 5 आंसर हुआ। अगला पेयर की बात करते हैं। अगला पेयर क्या है 0010 है। तो क्या होगा 0 × 2 के पावर 3, 0 × 2 के पावर 2, 1 × 2 के पावर 1 और 0 × 2 के पावर 0। तो पहला तो 0, फिर 0, फिर 2, फिर 0, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या हुआ 2। आगे देखते हैं अगला पेयर क्या है। अगला पेयर क्या है 1011, देख सकते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसका सॉल्यूशन करेंगे, फिर 1 × 2 के पावर 3, 0 × 2 के पावर 2, 1 × 2 के पावर 1 प्लस 1 × 2 के पावर 0। तो पहला का 8, फिर 0, फिर 2, फिर 1, तो इसका क्या हुआ 11। तो आप बताइए मुझको कि 11, क्या हम 11 ही लिखेंगे? नहीं ना, हम लोग देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि अगर हेक्साडेसिमल नंबर में 10 के बाद से 15 तक यानी कोई भी नंबर हो तो उसको अल्फ़ाबेट से डिनोट करते हैं। तो 11 जो है 11 को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे? बी। देख सकते हैं आप बी से, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला पेयर का देखिए 5 हुआ, पहला का 5, फिर 2, अब 11 के बदले क्या लिखेंगे बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिए, देख सकते हैं 52B हेक्साडेसिमल नंबर। आगे देखते हैं और एक एग्जाम्पल। देखिए मान लीजिए कोई हेक्साडेसिमल नंबर है, बाइनरी नंबर है 11101101 10110111। तो इस नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं। पहला उसी तरह पेयर बनाना है, अलग अलग पेयर को अलग अलग सॉल्व करना है और फिर कंबाइन कर देना है। तो देखते हैं क्या है। पहला पेयर है 1 × 2 के पावर 3 प्लस 1 × 2 के पावर 2 प्लस 1 × 2 के पावर 1 प्लस 0 × 2 के पावर 2 है। अब इसका पहला 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 0, मतलब 14 हुआ। अगला पेयर देखते हैं 1 × 2 के पावर 3 प्लस 1 × 2 के पावर 2 प्लस 0 × 2 के पावर 1 प्लस 1 × 2 के पावर 0। पहला का 8, 4 प्लस 0 प्लस 1, मतलब 13। अगला तीसरा पेयर देखते हैं क्या है 1011, मतलब 1 × 2 के पावर 3, 0 × 2 के पावर 2, 1 × 2 के पावर 1 प्लस 1 × 2 के पावर 2। पहला का 8, फिर 0, फिर 2 प्लस 1, कितना हुआ 11। चौथा पेयर देखते हैं 0 × 2 के पावर 3, 1 × 2 के पावर 2, 1 × 2 के पावर 1 प्लस 1 × 2 के पावर 0।
तो पहला का 0, फिर 4, फिर 2 + 1, तो कितना हुआ 7। तो देखिए 14 तो नहीं लिखेंगे, 14 के बदले में क्या लिखेंगे, 14 के बदले ई लिखेंगे, समझ गए। और 13 के बदले क्या लिखेंगे, डी। और 11 के बदले तो आप देख चुके हैं, तो 11 के बदले बी। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, 14 के बदले ई, 13 के बदले डी, और 11 के लिए बी, और फिर 7। तो इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। तो आगे जो है आपके लिए कुछ होमवर्क है, आप वीडियो इनको नोट डाउन कर लीजिए और जो है घर में इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी जो कंप्यूटर साइंस की जो अगली वीडियो है वो कन्वर्जन के ऊपर होने वाला है, और क्या, ऑक्टल टू डेसिमल, ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।